नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग ने जैसे कि अभी थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिल रनिंग का बेनिफिट बताने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा जाता है सवाल कि स्पीड को कैसे बढ़ाएं और अपना टाइम को कैसे कम करें, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसा एक तरीका नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करोगे आपका ये दोनों पर्पस पूरा हो जाएगा। मैंने एक पूरा सीरीज चालू किया है मैराथन रनिंग टिप बोल करके, उसको जाकर के आप जब देखोगे तो उसमें बहुत छोटी छोटी बात मैंने बोला है। वो चीज आप लोग शायद उसको नजरअंदाज कर देते होंगे, उस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे, पर अगर आप वो छोटी छोटी बात को अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उसका क्या फायदा है और उससे आपको अपना स्पीड को बढ़ाने में और अपना समय को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं ये बताने के लिए कि हिल रनिंग का बेनिफिट क्या है। 3 एक्सरसाइज अगर आप अपने रनिंग में ऐड करते हो तो आपका स्पीड 100% बढ़ेगा और आपका टाइम उसके साथ में घट जाएगा। एक होता है एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, दूसरा हिल वर्कआउट और तीसरा इंटरवल रन। अगर ये 3 एक्सरसाइज आप अपने ट्रेनिंग में ऐड करते हो तो आपको 100% ये रिजल्ट मिलने वाला है। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि डेली एक ही तरह का रनिंग करते हैं, तो उससे उनको बेनिफिट नहीं होता। मुझे बार बार यही पूछा जाता है कि मेरा बहुत दिन से मैं दौड़ रहा हूं, मेरा स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम घट ही नहीं रहा है, क्योंकि आप हमेशा एक ही तरह का एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते होंगे। आप जितने भी केनियन एथलीट को देखोगे वो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि वो सी लेवल से उनका जो एरिया है जहां पर वो दौड़ते हैं वो नेचुरली उन लोगों को ऐसा मिला हुआ है कि वहां पर उन लोग दौड़ते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर जो आदमी सी लेवल के बराबर में है तो वहां पे उनको तो एल्टीट्यूड का बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो वहां पर आप हिल रनिंग को आप ऐड कर सकते हो। अगर आप हिल रनिंग ऐड करते हो तो उससे बेनिफिट क्या है, जब इस तरह का हम लोग एक्सरसाइज को ऐड करते हैं तो हमारे बॉडी में नए नए आर्टरीज, वेन्स, नए नस तैयार होता है, ज्यादा मात्रा में नस तैयार होता है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जितना मात्रा में हमारे शरीर में नस नया नया बनेगा तो उसमें ब्लड फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, और ब्लड जितना ज्यादा फ्लो होगा तो उससे क्या होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो जो आप लोग को कभी कभी बीच में फील होता होगा कि दौड़ते समय सांस फूल रहा है, ब्रीदिंग का इशू आ रहा है, तो आप अगर हिल रनिंग को ऐड करते हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट करने जा रहा है, क्योंकि आपके शरीर में जितना ज्यादा मात्रा में नर्व्स होंगे उतना ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड फ्लो करेगा और ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाएगा। तो आपको रनिंग के टाइम पे ये बहुत बेनिफिट करेगा। मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां मुझे इस तरह का जगह है कि मैं हिल में दौड़ने का मुझे मौका मिल पा रहा है तो मैं कर रहा हूं। अगर आप लोगों के पास में हिल का नहीं है तो आप लोग क्या करिए कि कोई भी ऐसा जगह सर्च कीजिए एलिवेशन टाइप का जो हल्का ऊंचा हो, फ्लाईओवर ले सकते हैं, वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीक में कम से कम 1 से 2 बार अगर आप ऐड करते हो तो आप ये महसूस करोगे कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं हिल रन अभी पिछले 1 महीने से शुरू किया हूं और बस 1 महीने में ही मुझे यह बेनिफिट हुआ है कि अब मेरा जो ब्रीदिंग का इशू था वो बहुत ही कम हो चुका है। अब पहले जितना जल्दी मुझे ज्यादा सांस लेना पड़ता था, जोर जोर से सांस लेना पड़ता था, उसका जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। तो आप ये काम करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मेन हिल रनिंग का बेनिफिट क्या है आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप हिल रन करते हो तो आपके हिल रन और एल्टीट्यूड अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी नेशनल एथलीट हो, इंटरनेशनल एथलीट हो, वो हर कोई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते ही करते हैं। तो आप लोग के पास अगर इस तरह का है तो आप जरूर ऐड कीजिए। अगर आपके पास हिल नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है, तो फ्लाई ओवर टाइप का जगह पर जाकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना रनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैराथन और रनिंग से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।